ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मोहिनी एकादशी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी बहुत ही पावन और फलदायी तिथि मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पावन तिथि के दिन पूर्ण विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करता है और जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करता है, उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से निकलकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी को बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी माना गया है। इस दिन व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए और किसी भी कारणवश अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करके और मंत्रों का जप करना चाहिए। एकादशी के दिन बिल्कुल भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन चीज़ों का सेवन मत कीजिए। चावल का त्याग कीजिए और पीले पुष्पों से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए तो बिना व्रत किए भी आपको व्रत के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करेंगे एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं दशमी तिथि के दिन से ही उन्हें नियम पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, शाक, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन ये सब चीजें दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो। और दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, फिर कलश की स्थापना करके विष्णु भगवान की पूजा करें। मोहिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान के मोहिनी स्वरूप की आराधना की जाती है। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। सुबह की पूजा करते समय ही अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। अपनी कोई मनोकामना हो जिसके निमित्त आप व्रत धारण कर रहे हैं तो भगवान श्री विष्णु से अपनी मनोकामना कहिए और उसके बाद व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करेंगे और उसके बाद कपूर से या फिर शुद्ध घी के दीपक से भगवान श्री विष्णु की आरती करेंगे। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को ऋतु फलों का भोग लगाना चाहिए। कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हो तो उनका भी भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं या फिर साबूदाने की खीर बनाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार विष्णु भगवान को भोग अर्पित कीजिए और जो भी भोग आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाएंगे। उससे पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रखिए और पूजा में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते बासी नहीं होते हैं, इसलिए आप 2-4 दिन पहले भी तुलसी के पत्ते तोड़कर रखते हैं तो उसका प्रयोग भी भगवान श्री विष्णु की पूजा में कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत धारण करते हैं दिन में फलाहार कर सकते हैं, चाहे तो कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, यानी कि फलाहार और जलाहार के द्वारा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से शुद्ध होकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करके और मंत्रों का जप करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अगर आप एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवद गीता का पाठ करते हैं तो इससे आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं
या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना निश्चित ही इस उपाय से पूर्ण होती है। तो प्रयास करना चाहिए, जितना समय आपसे संभव हो जाग कर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। और अगले दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जिस प्रकार से आपने एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की, उसी प्रकार से आज भी आपको भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर सबसे पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद स्वयं अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। और अगर आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, अन्न का, धन का, वस्त्र का, फल और सब्जियों का, जो भी आपकी इच्छा हो। दान की सामग्री निकालने के बाद आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से दशमी से द्वादशी तक के नियम होते हैं जिनका पालन सबको करना चाहिए जो भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं। अब बात करें कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, मोहिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 30 अप्रैल की रात्रि में 8:29 पर और समाप्त होगी 1 मई को रात्रि 10:10 पर। और एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही रखा जाता है, इसलिए 1 मई को यानी कि सोमवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 मई को रात्रि 10:10 पर और समाप्त होगी 2 मई को रात्रि 11:18 पर। तो मोहिनी एकादशी के व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त है 2 मई को प्रातःकाल 5:40 से प्रातःकाल 8:19 पर। और हाँ, जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें इस शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगर आप शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो ऐसे में आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए शुभ मुहूर्त में ही अपना व्रत खोलिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो उम्मीद करती हूँ मोहिनी एकादशी व्रत से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। और अगर आप प्रदोष व्रत के बारे में जानना चाहते हैं, पूर्णिमा के बारे में जानना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।